नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, यानी कि 29-30 अक्टूबर के दौरान तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सिस्टम अरब सागर पर है और जो बंगाल की खाड़ी पर है। कल मैंने आपको दिखाया था कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन आज के अपडेट में जो अरब सागर पर सिस्टम है वो भी गुजरात के भागों की तरफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी भागों पर भी होने की संभावनाएं 29-30 अक्टूबर तक नजर आ रही है हमें। तो मैं आप सभी भाइयों को सभी अपडेटों से जो है दिखलाऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि काफ़ी भाई जो है कमेंट करते हैं कि सर ये किस तरह से सिस्टम जो है रहते हैं। देखिए, जो यहाँ पर सिस्टम है वो वेल मार्क सिस्टम बन चुका है और इसका एरिया आप नोट कीजिए ये कितना बड़ा है अब, और कल तक ये और ताकतवर होकर देखिए इसका जो एरिया है वो कितना बड़ा हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की ये पिक्चर है तो ये इतने बड़े एरिया में है, यानी कि इसका एरिया इतना है, और कल तक ये और बड़ा सिस्टम बनेगा, यानी कि डिप्रेशन बनेगा, तो इसका एरिया और अधिक बड़ा हो जाएगा। तो ये सिस्टम इस तरह से होता हुआ यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुंचेगा। जो यहाँ पर सिस्टम है वो अभी डिप्रेशन नहीं बना हुआ है, वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। और वेलमार्क सिस्टम देखिए बनना तो डिप्रेशन ही था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना मैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बतला देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वेलमार्क है यहाँ पर, ये आज रात्रि तक जो है डिप्रेशन बनेगा। ये बनना था कल ही, लेकिन इसका सारा मॉइस्चर इस सिस्टम के पास जो है इसने खींच लिया, तो ये सर्कुलेशन था, ये लो प्रेशर एरिया बना, फिर वेलमार्क सिस्टम बन गया। तो ये इस सिस्टम ने ताकतवर नहीं होने दिया। तो अब ये आज रात्रि तक ताकतवर होगा और ये भी डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और ये भी डिप्रेशन की श्रेणी में बनेगा। अब ये सिस्टम तो इस तरह से होता हुआ निकलेगा और ये सिस्टम इस तरह से होता हुआ इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल इस तरह के अपडेट है। आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावना यहाँ पर है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखला भी दूँ। ये जो वेदर रिपोर्ट है 26 अक्टूबर की है। 26 अक्टूबर तक ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर 27 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा, ये थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी पर भी और पश्चिमी पर भी देखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा 28 अक्टूबर में ये सिस्टम और ताकतवर होता रहेगा, ये उड़ीसा के भागों पर रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके अलावा 29 अक्टूबर में दोस्तों देखिए ये गुजरात के भागों के नजदीक आ गया, ये सिस्टम उड़ीसा के उत्तरी भागों पर पहुंच गया, तो इसके कारण इधर इस सिस्टम के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश और इस सिस्टम के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और 30 अक्टूबर में ये गुजरात के काफी नजदीक रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी और इस सिस्टम के कारण इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि इन वेदर सिस्टमों में यानी कि फेरबदलाव हो सकते हैं, कई दिन आगे की ये वेदर रिपोर्ट है। तो फिर भी मैंने आप सभी भाइयों को दिखलाई, क्योंकि मेरे चैनल पर काफी जो है किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो उनको आगे की जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से भी मौसम में बदलाव यानी कि हो सकते हैं, इस तरह से बारिश हो सकती है। तो देखिए ये वेदर रिपोर्ट 22 अक्टूबर की है। अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पादुआ और सिवनी, बालाघाट के भागों पर कुछ गांव या शहरों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं मेघ गर्जना के साथ। और झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, सागर, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, पन्ना और टीकमगढ़, अशोकनगर के भागों पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा, यानी कि बादल इन भागों पर भी दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावना इन भागों पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो देखिए जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे पहुंच तो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर रही हैं, तो इन पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। जो मेघ गर्जने की वार्निंग है अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाटुना और सिवनी, बालाघाट के भागों पर, इन भागों पर मेघ गर्जने के साथ बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आने वाली 23 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर मेघ गर्जना के साथ इन भागों पर है, और 24 अक्टूबर में भी इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। और 25 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।